हेलो फ्रेंड। क्या आपके भी दांतों में कैविटी या सड़न हो गई है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको दांतों में कौन सी फिलिंग करवानी चाहिए या कौन सी फिलिंग करवाएं जो सबसे बढ़िया होती है। और दूसरा सवाल कि इसको भरवाने में खर्चा कितना आता है। तो मैं हूं डॉक्टर विक्रम। मेरे चैनल इजी डेंटिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आज की डेट में डॉक्टर कितने तरह की डेंटल फिलिंग्स आपके दांतों में करते हैं, इसके क्या फायदे और नुकसान है और इसको भरवाने में खर्चा कितना आता है। तो ये जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप जब भी दांतों में मसाला भरवाने के लिए जाएं या डेंटल फिलिंग्स करवाने के लिए जाएं तो आप सही डिसीजन ले सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डेंटल फिलिंग्स होती क्या है। तो देखिए, जब भी आपके दांतों में कैविटी या सड़न हो जाती है तो उस दशा में आपका दांत कमजोर हो जाता है। तब डॉक्टर आपके उस खराब हिस्से को, जो कि दांत में खराब हो गया है, उसको हटा देते हैं और उसकी जगह डॉक्टर मसाला भर देते हैं, जिसे हम लोग डेंटल फिलिंग कहते हैं। अब इसको करवाने से आपका दांत पहले की तरह मजबूत हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि कितने तरह की फिलिंग डॉक्टर आपके दांतों में करते हैं। तो जो सबसे पहली फिलिंग जो डॉक्टर करते हैं वो होती है सिल्वर अमलगम की, जिसे आप चांदी भरवाने के नाम से भी जानते हैं। और ये ऐसी फिलिंग है जो काफी समय से डॉक्टर आपके दांतों में करते आए हैं। अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो ये फिलिंग सबसे मजबूत होती है। आपकी ये फिलिंग 10 से 15 साल तक आराम से चल जाती है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो देखिए, इसमें जो आप फिलिंग कराते हैं तो दांत आपका एकदम अलग सा दिखता है। तो कई पेशेंट अपने दांतों में चांदी भरवाने से या सिल्वर अमलगम भरवाने से अवॉइड करते हैं। अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं तो इसका खर्चा 1,000 से 1,500 रुपए तक आता है। अब मैं दूसरे फिलिंग की बात करूं तो जो दूसरी फिलिंग होती है उसे हम लोग कंपोजिट की फिलिंग कहते हैं, या जिसे आप लाइट वाली फिलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह की कॉस्मेटिक फिलिंग होती है। इसके अगर मैं फायदे की बात करूं तो देखिए, ये जब आप फिलिंग दांतों में करवाते हैं तो एकदम ये नेचुरल दिखता है और आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपने दांतों में किसी तरह का कोई फिलिंग करवाया है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो देखिए, इसकी जो लाइफ होती है वो 5 साल से 7 साल तक की होती है। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है जितना कि आपका सिल्वर अमलगम या चांदी होती है। और इसके मैं खर्चे की बात करूं तो इसको भरवाने में जो आपका खर्चा आता है वो 1,000 से लेकर 2,000 तक आ सकता है। अब तीसरे फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो तीसरी फिलिंग आपकी डेंटल सीमेंट की फिलिंग होती है। जो बेसिकली डॉक्टर आपकी डेंटल सीमेंट की फिलिंग करते हैं वो जीआई फिलिंग होती है, या जिसे हम लोग ग्लास आइनोमर सीमेंट भी बोलते हैं। ये आमतौर पर बच्चों के दांतों में की जाती है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो जब डॉक्टर आपके दांतों में सीमेंट की फिलिंग करते हैं तो ये फ्लोराइड रिलीज करता है। अब फ्लोराइड रिलीज होने से ये होता है कि आपके दांतों में दोबारा कैविटी नहीं हो पाती है। अब इसके नुकसान की बात करें तो ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये इतनी अच्छी नहीं होती है और ये फिलिंग बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब मैं अगर अगले फिलिंग की बात करूं तो कई डॉक्टर गोल्ड की फिलिंग भी करते हैं, लेकिन ये फिलिंग ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये काफी महंगी होती है। इसको भरवाने का जो खर्चा आता है वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का आता है। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए कौन सी फिलिंग सबसे अच्छी है। तो देखिए, अगर आपका बजट कम है और आपको अपने पीछे के दांतों में फिलिंग करवानी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने दांतों में सिल्वर अमलगम या चांदी भरवा लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि आपका दांत फिलिंग करवाने के बाद भी नेचुरल दिखे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंपोजिट की फिलिंग करवा लें। और अगर सामने के दांतों में आपको कैविटी है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सामने के दांतों में कॉस्मेटिक फिलिंग या कंपोजिट की फिलिंग ही करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी फिलिंग दांतों में करवानी चाहिए। अब मैं अगर इसके खर्चे की बात करूं तो देखिए, जो मैंने आपको खर्चा बताया है ये मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको खर्चा बताया है। आपका जो प्राइस है फिलिंग की वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि डॉक्टर जो फिलिंग कर रहे हैं वो कितना एक्सपर्ट है, उनकी क्लिनिक कहाँ है, लोकेशन क्या है और किस क्वालिटी का मटेरियल डॉक्टर आपके दांतों में भरने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो खर्चा होता है ये अलग अलग जगहों पे वैरी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने तरह की फिलिंग डॉक्टर आपके दांतों में करते हैं, इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं और इसको भरवाने में खर्चा कितना आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।